नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। दोस्तों, कल के दिन में हमने निफ्टी में 18,000 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए 18,100 के करीब की क्लोजिंग देखी और ये काफ़ी कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था कि मार्केट 18,000 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, लेकिन उसके लिए कोई रीज़न थे, कोई वजह भी थी और वो यही थी कि एच डी एफ सी बैंक के बीच में एक विलय हो गया, एक मर्जर हो गया है और इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के पीछे ये जो एंटाइटी है वो काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगी फ्यूचर में और इसी वजह से दोनों स्टॉक्स में हमने तकरीबन 10% की तेज़ी देखी। ये जो न्यूज़ फ्लो था वो मार्केट खुलने के पहले आया था और इसी वजह से मार्केट खुलते के साथ ही हमने देखा कि उसने 17,900, 17,950 और 18,000 के लेवल्स को क्रॉस कर लिया। ड्यूरिंग द डे इनफैक्ट हम लोगों ने 18,100 के भी लेवल्स देखे और ब्रॉडर फॉर्मेशन जो है मार्केट का वो हमें यही इंडिकेट करता है कि ये जो मार्केट है इसने 17,800 के इम्पॉर्टेंट लेवल को काफ़ी डिसिसिवली क्रॉस किया है, किसी स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के साथ क्रॉस किया है। तो अभी इस मार्केट में 17,500 से लेकर 17,700 के रेंज में काफ़ी बड़ा सपोर्ट देखने मिलेगा और वेरी शॉर्ट टर्म में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था जैसे कि 17,800 या 17,700, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। तो कोई भी करेक्शन अगर इस मार्केट में अगर आता है तो हमें लगता है कि 17,800 से लेकर 17,700 के रेंज में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और कुछ वक्त के लिए मार्केट शायद कंसोलिडेट होते हुए नजर आएगा, क्योंकि मार्केट अभी अपने प्रीवियस हाई के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 18,350 यानी कि 18,350 और 18,600 ये मार्केट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और मार्केट अभी काफ़ी उन लेवल्स के नज़दीक आ चुका है बिकॉज कि वी आर वेरी क्लोज टू द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा हमें कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है और जो भी करेक्शन अगर आए और उसमें रिवर्सल एक्टिविटी बने तो वहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। बिल्कुल यहाँ पे आप कुछ मुनाफा वसूल कर सकते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी चल चुका है, हमें क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करना है, लेकिन साथ ही साथ जैसे मार्केट में ओवरऑल अप ट्रेंड बना हुआ है और इस मार्केट में जो ब्रॉडर एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है वो ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। ब्रॉडर एक्टिविटी का मतलब यही है कि अगर आप प्रीवियस हाई से निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो निफ्टी अभी तकरीबन 400 पॉइंट दूर है, जो तकरीबन मैं बोल सकता हूँ 2 से 3% के करीब अभी मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस हाई। बट अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 41,500 के करीब था, अभी ये ट्रेड कर रहा है 38,500 के करीब, यानी नियरली अभी ये 3,000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, जो अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ मैं कि 7 to 8% नीचे बैंक निफ्टी अभी भी इसके प्रीवियस हाई के कंपैरिजन में नीचे ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ब्रॉडर अगर एक कम से कम यहाँ से 3 से 4 महीने का अगर व्यू लेते हैं तो उस पर्टिकुलर पीरियड में बैंक निफ्टी अभी भी लैग कर रहा है और इसी वजह से बैंक स्टॉक्स में अभी और भी खरीदारी हो सकती है। साथ ही साथ एफआईएस की जो बाइंग की शुरुआत हुई है पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो एफआईएस जो है वो कंसिस्टेंटली मार्केट में अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं एफएनओ सेगमेंट में और कैश सेगमेंट में भी उन्होंने काफ़ी सारी खरीदारी की है। तो ये इंडिकेट करता है कि बैंक स्टॉक्स में और तेज़ी देखने मिल सकती है और इसी वजह से हमें फाइनेंशियल्स पे फोकस करना है। साथ ही साथ जैसे मार्केट में एक अनयूजुअल रैली बनी थी और मार्केट जैसे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड इस मार्केट में जैसे आउट परफॉर्म करते जा रहे थे, उससे एक ही बात समझ में आती है कि मार्केट्स आर नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कोट है वो जैसी लिवरमोर का है और ये जो महान जो ट्रेडर थे मार्केट के, उन्होंने कई बार ये कहा है कि जब ग्लूमी पीरियड होता है और उस पीरियड में अगर मार्केट अगर ऊपर बढ़ने लगता है या तो काफ़ी बुलिश पीरियड होता है और अगर उसमें मार्केट अगर गिरने लगता है तो हमें ये समझना चाहिए कि इस मार्केट में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, यानी कि मार्केट अगर गिर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी जो हमें नहीं पता है, लेकिन मार्केट उसे इंडिकेट कर रहा है। तो इसी वजह से मैं हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, लेवल्स को भी फॉलो करता हूँ, लेकिन लेवल्स पे अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तभी मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेता हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इस मार्केट में आपको ट्रेंड फॉलोअर बनना काफ़ी ज़रूरी है और इसी वजह से आप जो बड़ी रैली होती है मार्केट की उसे आप अच्छी खासे
इन कैश कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स के साथ साथ आज हम फोकस रखेंगे मिड कैप टेक्नोलॉजीज़ के कंपनीज़ के ऊपर और कुछ एक फार्मा कंपनीज़ के ऊपर। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज सभी से आप आज के लिए विदा लेता हूँ। आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।